आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। आज के इस खास प्रोग्राम यानी कि स्टार लाइफ में आप सभी जानने वाले हैं एक और स्टार के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि कैसे वो स्टार काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बना रहा है। आज हम बात कर रहे हैं आप सभी से सदाबहार अभिनेत्री रेखा के बारे में। 63 साल की रेखा आज भी खूबसूरती के मामले में तमाम एक्ट्रेसेस को मात देती हैं। रेखा से जुड़ी कोई भी खबर आ जाए तो रेखा से जुड़ी खबर बॉलीवुड गलियारों में वायरल होने लग जाती है। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में आप जानेंगे कि कैसे सदाबहार अभिनेत्री रेखा, जो कि परफॉर्मेंस दे चुकी हैं आईफा में, और उनके परफॉर्मेंस को लेकर क्या क्या खबरें आ रही हैं, कैसे रेखा ने समा बांध दिया, और कैसे रेखा जो है तमाम और खबरें आई उनको लेकर। जहां इमोशनल हुई रेखा तो वहीं आखिरकार रेखा को झूठा भी बोल दिया गया। जी हाँ, झूठा इसलिए बोला गया, कैसे रेखा की ये तमाम रिपोर्ट्स वायरल रही हैं, आप जानेंगे इस खास प्रोग्राम में। तो वहीं आप ये भी जानने वाले हैं कि कैसे लगातार ही रेखा जो है चर्चाओं में बनी रही अपने आईफा 2018 के परफॉर्मेंस को लेकर, जहां तमाम एक्ट्रेसेस ने ज़रूर परफॉर्म किया हो लेकिन छा गई हैं पूरे तरीके से रेखा ही। आप जानेंगे कि कैसे फिर से अमिताभ बच्चन से जुड़ा उनका नाम, कैसे फिर से अमिताभ बच्चन के गाने पर जमकर ठुमके लगाए हैं जो उन्होंने, तो फिर से खबरें बनना तो लाजमी सा ही हो गया है। जी हाँ, अब क्या कुछ है खास रेखा से जुड़ा स्टार लाइफ प्रोग्राम में, जहां आज रेखा को जो है इतना पसंद किया गया उनके आईफा के परफॉर्मेंस के लिए, जहां आज तक भी चर्चाएं हो रही हैं इस परफॉर्मेंस की। तो डाली नजर हमारे इन खास रिपोर्ट्स पर। सदाबहार अभिनेत्री रेखा, जो कि 63 साल से भी ऊपर की हो चुकी हैं, लेकिन आज भी तमाम यंग एक्ट्रेसेस को मात देती दिखाई देती हैं रेखा अपने लुक से। खैर, आपको बता दें कि आज हम आप सभी से बात करने वाले हैं रेखा के आईफा के दौरान की एक स्टेटमेंट के बारे में, और साथ ही बात करेंगे कि कैसे रेखा को झूठा बताया जा रहा है और कौन सी असलियत है जो रेखा इस उम्र में छिपा रही हैं। दरअसल ये बात जो हम आपको बताने वाले हैं, इस पर ये वाक्य पूरे तरीके से फिट बैठता है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहियां। दरअसल जिस तरीके से रेखा ने परफॉर्मेंस दिया था आईफा के दौरान उनकी परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफें हुई, ना जाने कितनी सारी ही बातें हुई, लेकिन काफ़ी काबिल तारीफ था रेखा का परफॉर्मेंस। और फैंस ये कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता कि रेखा 63 की उम्र में भी इतना शानदार परफॉर्मेंस दे सकती हैं। खैर, अब उन फैंस को कोई ये बताए कि ये सदाबहार अभिनेत्री रेखा हैं जिनके आगे आज की भी हसीना घुटने टेकती हैं, और उन फैंस को ये भी बता दें कि रेखा 63 साल की ही हैं, लेकिन ये बात अलग है कि इस उम्र में भी रेखा उतनी ही एनर्जेटिक हैं जितनी कि 40 साल पहले हुआ करती थी, उतनी ही फिट हैं जितनी कि पहले हुआ करती थी। सदाबहार अभिनेत्री रेखा जितना अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चाओं में रहती हैं, तो वहीं खबरें आती हैं अभिनेत्री रेखा के अफेयर्स की भी, और इन अफेयर्स में सबसे ज़्यादा टॉप पर नाम रहता है अमिताभ बच्चन का। जी हाँ, अमिताभ और रेखा के रिलेशन को लेकर ना जाने कितनी सारी खबरें वायरल रही हैं। खैर, जानकारी दे दें आपको कि रेखा ने हाल ही में परफॉर्म किया है आईफा अवार्ड्स में। जी हाँ, अमिताभ के गाने पर ही, यानी कि गाने सलाम इश्क पर रेखा ने इस बार जहां ठुमके लगाए हैं, तो इसके अलावा 2 और गानों पर रेखा ने परफॉर्म किया था। लेकिन जहां बात आ गई है रेखा और अमिताभ की, तो भला कौन बात करना चाहेगा इन दोनों के किसी और गाने की। बता दें आपको कि खबरें ये रही कि रेखा को काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल देखा गया था परफॉर्मेंस देते हुए, और साथ ही साथ रेखा भावुक होकर रो पड़ी थी। तो वहीं खबरें ऐसी भी वायरल रही कि रेखा का ऐसा आइकॉनिक परफॉर्मेंस देख जहां सभी दीवाने हो गए, तो वहीं 63 साल की उम्र में भी रेखा का डांस देख सभी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। और रेखा ने जिस तरह से आईफा अवार्ड्स का समा बांध दिया, शायद ही कोई और अभिनेत्री बांध पाती। एवरग्रीन रेखा अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। उनके बारे में कहा जाता है कि उम्र के साथ साथ उनकी खूबसूरती भी बढ़ रही है। तो वहीं बता दें कि फिल्मी दुनिया में उन्होंने कई साल अपनी अदाकारी दिखाई है और आज भी उनकी शानदार एक्टिंग को पसंद किया जाता है। इसी के साथ बता दें कि रेखा को सिर्फ उनकी खूबसूरती और एक्टिंग के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इस उम्र में भी वो कुंवारी हैं। उनके बारे में तरह तरह की बातें अक्सर वायरल होती रहती हैं। तो वहीं बता दें कि 63 साल की उम्र में उनका दुल्हन अवतार हाल ही में सामने आया।
जी हाँ दोस्तों, दुल्हन बनकर उन्होंने एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को गले लगाया है। अब इस उम्र में वो दुल्हन बनी है, ये काफी हैरान करने वाला है। लेकिन इस बात की सच्चाई भी आपको बता दे कि रेखा की ये फोटो है आईफा अवार्ड्स के दौरान की, जिसमें रेखा ने सालों बाद स्टेज पर परफॉर्मेंस दी है। यहाँ इस समय पर हर कोई उनको ऑन स्क्रीन देखने का इंतजार कर रहा था, तो वहीं दमदार परफॉर्मेंस देकर रेखा ने एक बार फिर से हर किसी का दिल जीत लिया। जी हाँ, हाल ही में रेखा को देखा गया 90th वीकेंड अवार्ड्स पीसी विद रेखा जी, वरुण, कृति सनन, आयुष्मान एंड बॉबी देओल। तो वहीं यहाँ पर रेखा हमेशा की तरह अपने खूबसूरत अंदाज में नजर आई। इसके अलावा रेखा ने यहाँ पर डांस करने को लेकर कुछ बात की। जी हाँ, रेखा से पूछा गया था कि वो आईफा में किस पर डांस करेंगी, तो इस पर रेखा ने जवाब देते हुए पूरे सिरे से नकार दिया कि वो अमिताभ के गाने पर डांस नहीं करेंगी। क्या कहा रेखा ने, आइए आपको सुनाते हैं। सो आई वॉन्टेड टू डू दिस बट आंद्रे ने पहले ना बोला था, अभी खुश हो गए तो हाँ बोल रहे। रेखा जी, एक ऐसा गाना तो बताइए जो आप उधर करने वाले, कोई भी एक गाना, ताकि दर्शकों को पता चले कि आईफा 2018 जब वो लोग कलर्स टीवी ऑन करेंगे रात को, तो विच सॉन्ग, कोई ऐसा गाना जो उन्हें पता चले कि आप कोई भी ऐसा कुछ गाना करने वाले। इफ आई कैन जस्ट गेट यू ऑन स्टेज। इधर आइए वारू, दिस इज माई बेटर एंगल। जस्ट किडिंग। नमस्कार वरुण, आपने सवाल उल्टा पूछा। ये सवाल आपको इनसे पूछना चाहिए कि आप कौन सा गाने में मुझे देखना चाह रहे हैं। एक्चुअली अगर पूछना चाहिए तो मैं आयुष्मान से पूछता हूँ, क्योंकि वो गायक भी है। तो अगर वो चंद इनके जो फेवरेट गाने हैं आपके, अगर एक गीत ऐसा हम सबको सुना दे, सुनना चाहेंगे आप लोग? मुझे नहीं पता मैं फीमेल वॉइस में कैसे गाऊंगा, लेकिन यू सजेस्ट मैम, व्हिच सॉन्ग डू यू प्रेफर? नहीं, सवाल का जवाब तो किसी ने दिया ही नहीं। मेरा एक अच्छा, मैं पूछती हूँ, आप क्या चाहते हैं कि मैं किस गाने पे नाचूं? मेरा फेवरेट गाना है परदेसिया। सॉरी, इन हैपनिंग। तो आप किस पे डांस करना चाहती हैं रेखा जी? मतलब मेरा एक दूसरा नाम है, वो है मिस्ट्री। मैं अभी बता दूं तो क्या मतलब है? या तो आप बैंकॉक आइए, या 25 अगले महीने 25 तक इंतज़ार कीजिएगा। ज़रूर देखिएगा ऑन कलर्स 25 जुलाई, ज़रूर देखिएगा। नहीं तो आप बैंकॉक में मिलिएगा, टिकट्स बहुत चीप है, ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच, दैट्स अ बिग हैंड फॉर रेखा जी एंड आयुष्मान। रेखा रेखा रेखा, जी हाँ, रेखा जी का ही नाम फैंस ने पुकारा है आईफा का परफॉर्मेंस देखने के बाद। जिस तरीके से 63 की उम्र में भी रेखा ने जो शानदार परफॉर्मेंस दिया है अपने 3 गानों पर, जहां 3 गानों में से एक गाना था सलमान खान का नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन का। जी हाँ, लगातार ही जहां छाई रही है रेखा यहाँ पर, तो वहीं सलमान खान से जुड़ी भी खबरें आ रही थी आईफा के दौरान की, लेकिन ज़्यादा चर्चाएं ही नहीं हुई क्योंकि सलमान खान को देखा ही नहीं गया आईफा में। इसके अलावा खबरें तो वायरल रही हैं रेखा और अमिताभ से जुड़ी भी, जहां अमिताभ के बेहतरीन गाने पर, जो कि फिल्म थी उनकी साथ में, और उसी गाने पर कैसे शानदार परफॉर्मेंस देकर फिर से खबरें बटोरी हैं रेखा ने, आपने इस खास प्रोग्राम में जाना होगा। उसके अलावा आपने ये भी जाना होगा कि कैसे पहले रेखा मना कर रही थी परफॉर्मेंस देने के लिए सलमान के गाने पर, लेकिन माफ कीजिएगा, सलमान के नहीं, अमिताभ बच्चन के गाने पर, लेकिन कैसे फिर रेखा जो है परफॉर्मेंस दे चुकी थी अमिताभ बच्चन के गाने पर। इसको लेकर क्या खबरें आई आपने ये भी जाना होगा। जी हाँ, रेखा का परफॉर्मेंस और रेखा का लुक, बस इसी की चर्चाएं जोरों पर रही और नाम लगातार ही जुड़ता रहा उनका अमिताभ बच्चन के साथ। ऐसी ही तमाम रिपोर्ट्स थी आज के इस खास प्रोग्राम में, जहां हमने आपको फैंस का रिएक्शन भी बताया रेखा की परफॉर्मेंस पर, तो वहीं चर्चाएं सिर्फ और सिर्फ रेखा की ही की गई हैं। आज के इस खास प्रोग्राम स्टार लाइफ में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए, ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन
या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।